हैं फॉर्म आ चुका है और सीटेट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था सारा चीज़ कि कैसे क्या चीज़ें आपकी आएंगी और कितना आपका उसमें प्रश्न होता है। सिर्फ हमारा रह गया था सिलेबस पे और मैंने बोला था कि 10-15 मिनट में आपकी जो है सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगी, जो कि मैं नहीं कर पाई और आज काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 का आपका पेपर होने वाला था, जिसकी वजह से मैं क्लास देने के चक्कर में ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा टाल दिया, ठीक है ना। तो आज हम सिलेबस पे बात कर लेंगे, चाहे वो आपके पेपर फर्स्ट का हो चाहे पेपर सेकंड का हो, इन दोनों पे ही सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो है 90+ हमारा नंबर आ जाए, ठीक है ना, सीटेट में। तो देखिए और दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का आपका पेपर तो लीक हो चुका है। अभी उसका कोई जो है बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि पेपर टाइम से पहले ही लीक हो गया था। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को करेंगे फोर्थ। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो है किस पे आपकी तैयारी करनी है, ये 4.0 वाला या फिर आपका टीआरई जो 3 हुआ है इसी का री एग्ज़ाम होगा। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जो है आपका सिलेबस का, सीटेट का, जो कि जुलाई में होने वाली है। मैंने बता दिया था आपको कि 150 प्रश्न के क्वेश्चन आपके प्रश्न आते हैं 150 नंबर के, जिसमें से आपको अगर जनरल में है तो आपको 90 लाना होता है, और आप अगर जनरल से ओबीसी में है या फिर एससी एसटी में है तो आपको कम नंबर लाना पड़ता है जनरल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपका तभी ये आपका वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे आप जिस स्टेट से हैं, आपको वहीं पे ये करना होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे आपसे क्या मांगता है, 90 मांगता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे एससी से हों चाहे एसटी से हों, किसी भी कैटेगरी से होंगे, अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे कि आप यूपी से थे और बिहार में पेपर आपने दिया, तो आपके पास अगर नंबर 90 होगा सीटेट में, तभी आप बिहार का पेपर दे सकते थे, ठीक है ना। बिहार के बच्चे जो हैं वो 90 से अगर कम है और उनकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी होती है तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और इस बार आपको जिन स्टूडेंट का सीटेट नहीं जो है क्लियर हुआ है, वो अभी क्या करेंगे, अच्छे से सिलेबस को समझेंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। टॉपिक आपका देखिए क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है आपका 1 to 5th में ये जो आपका है, ठीक है ना, ये पेपर 1 है, ठीक है ना। पेपर 1 में आप जानते हैं सीडीपी आता है, ठीक है, सीडीपी आ जाता है, ईवीएस आ जाता है, और उसके बाद आपका हिंदी आता है, इंग्लिश आ जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश आ जाता है, और आपका क्या आता है, संस्कृत आ जाता है, ठीक। अच्छा, संस्कृत और इंग्लिश आपका ये क्या है, ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो आप अगर संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत हो जाएगा, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करें अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मैं बता दूं कि 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके अदर जो आपके कंसेप्चुअल होते हैं, यानी आपके मान के चलिए जो डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब पेडागोजी में अगर बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले बात करें तो ये प्राइमरी चाइल्ड स्कूल, यानी जो प्राइमरी लेवल के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, जो 1 to 5th के बच्चे होते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है ना। उनके लिए क्या है, आपका पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ठीक है ना, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बच्चों के विकास का सिद्धांत, ये आपको पढ़ना होगा। इन्फ्लुएंस और ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स, यानी जो है अध्यापक होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, और जो बच्चों के साथी होते हैं, उन सब के सोशल विकास के बारे में आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद आपका पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये 3 लोगों का आपको अच्छे से इनके बारे में पढ़ना। इनके सारे जितने भी इनके थॉट है, जितने भी इनके सिद्धांत हैं, इन सब चीज़ों पे, इनके जितने भी
नियम हैं, सारी चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के। पियाजे, कोहलबर्ग एक ऐसे जो है मनोवैज्ञानिक है जिनके प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनके कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रख के पढ़ना है, ये चीज़ें करना है, ठीक है ना। यानी बच्चे को केंद्र में रखते हैं, आप जानते हैं एजुकेशन में बच्चे को केंद्र में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। सतत विकास, सतत एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है ना। फिर आपका आता है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। फिर लैंग्वेज और थॉट को देखना है आपको, ठीक है ना। लैंग्वेज और थॉट को देखना है। उसके बाद आपको देखना है क्या, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड आपका एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक है ना। जेंडर के बारे में आपको देखना है। जेंडर में आपका आता है सिर्फ जो है जो आपका सोशल जेंडर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। कि आप जानते हैं आपके प्रश्न आते हैं सोशल जेंडर से, जिसमें कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके क्या आती हैं, जेंडर में आ जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। उसके बाद आपका आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन्स। बच्चे के सर्वांगीण विकास अगर करना है तो आपको उसके सारे बैकग्राउंड को ध्यान में रख के ही काम करना होगा, यानी उसको ध्यान में रखना होगा। उसके अंडरस्टैंडिंग को, रिलीजियंस, कम्युनिटी उसकी हो गई, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रख के करना होगा। और ध्यान में रखने का ये मतलब नहीं है कि आप भेदभाव करेंगे किसी स्टूडेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर आपका आता है दूसरा फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडनेस लेवल्स ऑफ लर्नर फॉर इनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, ठीक है। ये आपके पेडागोजी के रहे। अब दूसरा बी में ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें बात करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स 5, ठीक है ना। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन हैं। अब इसमें से आप देखेंगे तो ये इसके अंदर के टॉपिक्स हो गए, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग जो है डिसएडवांटेज एंड डिप्रेटिव, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, इसमें भी आपका दिया हुआ है 10 नंबर का 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे आपके। सारी चीज़ें आपकी डिवाइड है इसमें। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखना है। फिर बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो है टीचिंग का और लर्निंग का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आपको चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी साइंटिफिकली आपको चाइल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सॉल्वर बनना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग एंड इन चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। फिर आपका कॉग्निटिव इमोशंस, ठीक है, कॉग्निटिव एंड इमोशन, यानी संवेग हो गया आपका और संज्ञानात्मक हो गया, ये चीज़ों पे ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है। ये CDP का हो गया, ठीक है ना, ये आपका CDP का हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप पेडागोजी सॉल्व करते हैं तो पेडागोजी ये नहीं कि आप मैथ के लिए अलग से पेडागोजी पढ़ेंगे, हिंदी के लिए अलग से, या फिर इंग्लिश के लिए अलग से, या EVS के लिए अलग से। आप अगर CDP की तैयारी कर रहे हैं तो CDP में आपके अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो सारे जो है सब्जेक्ट में ही आपके काम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मैथ में। मैथ में आपका
30 नंबर का होता है, जिसमें से 15 नंबर के आपके जो है कंटेंट में आप देखेंगे अगर, तो ये ज्योमेट्री आ जाता है, शेप्स एंड स्पिटियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये क्या है, टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। फिर आपका आता है वॉल्यूम और डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, ये आपके आ जाते हैं मैथ के। अब मैथ में आपके पैडागॉजिकल इश्यूज देखने हैं। पैडागॉजिकल इश्यूज में मैंने बताया ना कि अगर आप जो है आप सीडीपी की प्रैक्टिस, सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी में अगर आपका हो रहा है, तो अगर आप सीडीपी में अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये आप सीडीपी से यहाँ कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो अदर सब्जेक्ट के लिए अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट में भी वो काम आ जाता है, उसकी अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसमें, ठीक है ना। प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा आराम से। नेचर इसमें देखेंगे अगर, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के नेचर देखने हैं, लॉजिकल थिंकिंग्स देखनी है, ठीक है ना। बच्चे उसे कैसे समझता है, कैसे सीखता है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में मैथ का क्या महत्व है, क्या स्थान है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के भाषा क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, समूह में मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है ना। एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग आप जानते हैं, जो है आपका स्कूल में होता था, रेमेडियल क्लास जो होती है वैसे ही होता है ये भी आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंटल स्टडी में आपका आता है 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर के आपके कंटेंट कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप उनकी, और वर्क एंड प्ले, एनिमल, ये आपके आ जाते हैं रिलेशनशिप में, यानी जो आपके इन्वायरमेंट में जो लगातार बने हुए हैं, जैसे फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, रिलेशनशिप हो गई आपकी, ठीक है ना, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स हो गया, फिर आपका प्लांट्स हो गया, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, और थिंक, वी, मेक एंड डू, ये सारी चीज़ें आपका आ जाता है 15 नंबर के क्वेश्चन में, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे पेडागॉजिकल, मैंने बोला कि जैसे अब सीडीपी में होता है वैसे इसमें भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। पेडागॉजिकल इश्यू में आपका जाता है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस के स्कोप को, उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। फिर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप, रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस वर्क, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वर्क और डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल, एड्स एंड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपको ईवीएस पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक बार आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका पेपर हो जाएगा। अब आता है इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश का आता है, तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन में आपका देखेंगे तो पैसेज आता है, आप सभी जान लीजिए कि पैसेज आता है, और पैसेज से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। पैसेज आता है, उन पैसेज में आप देखेंगे प्रोज पैसेज में होते हैं, प्रोज से हो जाता है पैसेज, या फिर आपका जो है पोइट्री दे देता है, तो इनसे आपके पैसेज बनते हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव होता है। फिर 15 नंबर का आपका आ जाता है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वही चीज़ें हैं जो आप हिंदी में पेडागॉजी में पढ़ेंगे वही आपका इंग्लिश में हो जाता है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग एंड रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज और डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल को ध्यान में रखना है। फिर आपको इवल्यूटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड
प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, मटेरियल्स हो गया, मल्टीलिंगुअल्स हो गया, ठीक है ना। फिर आपका आता है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है ना, रेमेडियल टीचिंग को भी ध्यान में रखेंगे। और वही चीज़ आप देखिए, अगर आप फर्स्ट पेपर चूज़ करते हैं तो आपका फर्स्ट इंग्लिश होगा, अगर सेकंड पेपर इंग्लिश का चूज़ करते हो तो आपको सेकंड पेपर देना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें लैंग्वेज सेकंड में देखेंगे आप तो कंप्रहेंशन हो जाएगा, उसमें भी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही है, बस क्वेश्चन आपके चेंज होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेकंड पेपर का, ठीक है ना। अब ये आपका आ जाता है सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में अगर बात करूँ मैं, ठीक है ना, सेकंड पेपर में अगर बात करूँ तो सबसे पहले बात करूँ तो ये देखिए आपका वही चीज़ है जो आपने वहाँ पे पढ़ी, ठीक है ना। देखिए सिलेबस हमारे वही हैं, बस आपके क्वेश्चन बदल जाते हैं। पेडागोजी हो जाएगा आपका, सीडीपी, ईवीएस हो गया, और आपका सोशल साइंस, ठीक है ना। यहाँ चेंज आपको देखने को मिलेगा ईवीएस और सोशल साइंस में, ठीक है ना। तो ईवीएस आपके फर्स्ट पेपर का हो गया, सोशल साइंस आपके सेकंड पेपर का हो गया, और सेकंड पेपर का सोशल साइंस जो होता है ये आपका 60 नंबर का होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके एक दूसरे से मैच करते हैं, सिलेबस आपका वही रहता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये नहीं है कि ये फर्स्ट में नहीं आएगा, ये सेकंड में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहती हैं, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका उससे हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस उसका है, यानी सेकंड पेपर का, पेडागोजी का, यानी सीडीपी का। तो ये आप देख लेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन, स्कूल चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये आपका वहाँ पे आपका प्राथमिक था, यहाँ पे आपका आ जाएगा माध्यमिक आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी। आप देख सकते हैं इसमें भी आपका सोशलाइजेशन है, और आपका डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख लेंगे अगर तो ये पियाजे, कोहलबर्ग, चीन, वाइगोत्स्की, सारी चीज़ें आपकी इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और फिर आपका मैथमेटिक में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा टॉपिक में, जैसे नोविंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीगर और फंक्शन, अलजेब्रा आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी नंबर सिस्टम हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा। अलजेब्रा में आप देख सकते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है ना। फिर आपका ज्योमेट्री आ जाता है, ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं मेंसुरेशन हो गया, डाटा हैंडलिंग होगी, बाकी सारी चीज़ें होगी, 2D 3D, ठीक है ना। फिर आपका आता है पेडागोजिकल में, पेडागोजिकल में जानते हैं सारी चीज़ें वही हो जाती हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें वही हैं। अब आता है साइंस पे, ठीक है ना। अब आता है साइंस में, देखिए साइंस आपका 60 नंबर का होता है, और 60 नंबर का आपका SST होता है। जो साइंस लिया होगा अगर ग्रेजुएशन में, उसे साइंस के 60 क्वेश्चन करने होंगे, और जो SST लिया यानी आर्ट साइड से होगा वो साइंस के ये SST करेगा, ठीक है ना। ये आपकी यही चीज़ें चेंज होती हैं। तो साइंस में अगर बात करें तो कंटेंट में अगर देखें तो पहला फूड है, फूड में आपके यानी फूड आपके कहाँ से क्या प्राप्त होता है, किसमें कौन सा विटामिन्स होता है, क्या प्रोटीन होती हैं, अगर ये खाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होना चाहिए, यानी इसमें जब देखें सोर्स ऑफ फूड कहाँ से प्राप्त होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स, क्लीनिंग फूड, ठीक है ना। फिर मटेरियल में आपका आ जाता है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, यानी जो हम डेली यूज़ करते हैं, द वर्ल्ड्स ऑफ द लिविंग, फिर मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंक वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फिनोमेना और आपका नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब आता है पेडागोजिकल में, पेडागोजिकल में देखेंगे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल एंड साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएटिंग साइंस, फिर अप्रोचेस, इंटीग्रेट अप्रोच, ठीक है ना। फिर आपका आता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, एवेल्युएशन, कॉग्निटिव, साइको मोटर एंड अफेक्टिव प्रॉब्लम्स और रिमेडियल टीचिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी साइंस की हो जाती हैं। अब बात करें हमारा जो है सोशल साइंस पे, और सोशल साइंस पे आप जानते हैं 60 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर के आप देखेंगे यहाँ से आया। हिस्ट्री से आपका क्या क्या आ जाएगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्ली सोसाइटीज़, और आपका फिर आता है फर्स्ट फार्मर हेडर्स, फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द
फर्स्ट एम्पायर, यानी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको मैं PDF ये आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में आपका आ जाता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपका ग्लोब हो जाएगा, एयर, वाटर, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ से हो जाएगा, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका जुडिशरी आ जाएगा, पार्लियामेंट्री आ जाएगा, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा। फिर पेडागॉजिकल, आप मैंने बताया कि पेडागॉजी आपका कवर हो जाता है। फिर उसी में लैंग्वेज फर्स्ट, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश की वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, और टेलीग्राम से आपको, यानी मैं बता दूं, यही स्टडी बाय सुमन, ठीक है ना, एकेडमी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। एकेडमी कर देंगे, स्पेस नहीं रखेंगे, सर्च हो जाएगा, और यही जो यूट्यूब पे लोगो लगा है वही लोगो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अपने क्लास में, और उस क्लास में हम बातें करेंगे कि कहाँ से हमें क्या शुरुआत करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।